मौजूद है मेजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत औता केवटाही ग्राम सभा में। हम आपको बता दें, जिस हमारे कैमरे में जो एक पीड़ित दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके साथ कुछ ज़मीन को लेकर विवाद हो रहा है। हम इनसे बात करें क्या कुछ पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? रमाकांत। क्या कुछ पूरा मामला है आपका? मामला सर है, मैंने इनसे 30,000 रुपये लिया। बच्चे की तबीयत खराब थी। किससे लेते हैं आप 30,000 रुपये? टिंकू रामप्रेम हमारे पड़ोसी हैं ये। आपके पड़ोसी? हाँ जी। तो आप 30,000 किस लिए आप उनसे लेते हैं? 30,000 रुपये मैंने अपने बच्चे के लिए लिया सर। किस बात को लेकर, मतलब पूरी कहानी बताइए कि... बच्चे के लिए लिया कि बच्चे की तबीयत खराब है, हमें पैसा चाहिए। और पैसा ये दिए, 30,000 रुपये दिए। फिर उसके बाद लड़का मेरा गंभीर हुआ तो मैं इनसे पैसा 5,000 करके 4,000 करके, जैसे मेरी ज़रूरत बच्चे के थोड़ा थोड़ा करके मैंने इनसे पैसा लिया। उसके बाद ये पूरा पैसे का टोटल हिसाब किया गया तो 90,000 रुपये बताए, जब मैंने इनको 30,000 रुपये रिटर्न। बताइए, आप उनसे जो है 90,000 का कर्ज लेते हैं, कहीं आप ब्याज पे लेते हैं या फिर ये एक प्रेम व्यवहार के नाते दिया जाता है? नहीं, ये हम ज़मीन पे दिए थे। हमारी ज़मीन ये इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय मौजूदा हालत में। तो ज़मीन को गिरवी रख करके ये पैसा मैंने इनके पास गिरवी रखा ज़मीन, और फिर इनसे पैसा लिया। क्या इसका कुछ लिखा पढ़ी वगैरह हुआ था या नहीं? नहीं, हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला, ना कोई हमारे पास कागज़ है। फिर आपको कैसे गिरवी रख दिए थे आप? ये बस हमारे बगल में पड़ोसी थे, हमें विश्वास था कि ऐसा हमारे साथ नहीं करेंगे। ये आज हमारे साथ में विश्वासघात हो रहा है। हमारे साथ में ऐसा किया जा रहा है कि जैसे किसी को घर से बेघर किया जा रहा हो। हमारे पास कुछ नहीं है। मैं यही चाहता हूँ, न्याय चाहता हूँ, न्याय हो बस। तो इस समय जब आप उनके पास जो है आपका घर गिरवी है, तो आप पैसा वगैरह उनको कितने दिनों से आप जो लिए थे कि नहीं दे पा रहे थे? पैसा काफ़ी दिनों से है। मैं गुजारिश करूंगा कि पैसा ये काफ़ी दिनों से है। मुझे किसी के प्रति झूठ नहीं बोलना है, न्याय पे रहना है। पैसा काफ़ी दिन से था। जब मेरे पास 30,000 रुपये आया तो मैं गवाह को लेकर के इनके दरवाजे पे गया और पैसा वापस करने के लिए, तो 8 बजे रात मैंने अपने औरत के साथ मैं गया और गवाह के साथ में ये दोनों मियाँ बीवी वहाँ पे थे। 30,000 रुपये मैंने इनको दिया। तो इस समय इनको बोलना चाहिए कि हमें पैसा नहीं पकड़ना है, ज़मीन आपकी बिक गई है। जब आपकी ज़मीन जो है आप गिरवी धरे थे, कुछ हुआ भी नहीं था, कागज में लिखा पढ़ी भी नहीं हुआ, तो तब कैसे आपकी ज़मीन बिक गई? सादा कागज पे गवाह तो इनका जो बड़े पापा हैं उनके खास हैं। 2 गवाह इनमें डेथ कर गए हैं, मर गए हैं वो। एक और गवाह भी है, वो भी ये कहें उनके सामने, ये बोले कि आप पैसा दोगे तो आपकी ज़मीन वापस कर दी जाएगी, हमें लालच नहीं है, ये बोला गया हमसे। तो अब क्या होता है, आप 30,000 दे देते हैं और 30,000 वो ले भी ले 30,000 रुपये वो ले लिए और 60,000 रुपये 90,000 बता के जो 60,000 रुपये बचा, उसको ये बोले भी नहीं कि हाँ इसके अलावा जो बचा हुआ पैसा हमें ब्याज हमारा इसका चाहिए, कुछ नहीं बोले। जब आप बता रहे हैं कि वो कह रहे थे कि ज़मीन बिक गई है, तब तो उनको पैसा पकड़ना भी नहीं चाहिए ना। अगर जब हाँ तो सर हम तो यही अपील करेंगे, जब ज़मीन बिक गई तो पैसे पकड़ने की बात ही नहीं थी। पैसा क्यों पकड़ा गया? और फिर हमारी भाभी हैं, भाभी के सामने जब हम गिरवी रख रहे थे तो ये गिरवी रख करके हमारी भाभी से बोला। अब क्या कह रहे हैं? हमारी भाभी से बोला गया कि ऐसा है, ये ज़मीन गिरवी रख रहे हैं, आप लोग रख लो। तो बोले हमारे पास पैसा नहीं है, आप रख लो। फिर जब हम बेचने लगे तो उनसे पूछना चाहिए जाके हमारे गार्जियन से, जो कि अभी हमारी माताजी मर चुकी हैं, उनके नाम से ये पट्टे की ज़मीन है, आबादी है ये। हाँ, तो इस समय जब उनका जो है कितना पैसा अभी बकाया है? 62,000 रुपये उनका है। मैं कल पंचायत रखा कि मैं वर्तमान ग्राम प्रधान श्रीमान जी दिनेश कुमार पांडे जी, कई गांव के मुखिया लोगों को लेकर के, कई दिग्गजी लोगों को लेकर के, कि जो कि स्वाभिमानी हैं, जो कि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको लेकर के हम कल पैसा देने के लिए इनको तैयार हुए। तो बोले नहीं पैसा हमें नहीं चाहिए, ज़मीन आपकी बिक गई है। तो हमने इनसे कहा कि ज़मीन आपके सामने और हमारे सामने बिक गई, या मेजा में जाकर के आपने रजिस्ट्री करवाया हमारे और आपके बीच में, 4 गवाह आपके पास, 4 गवाह हमारे पास, ना हमारे पास कोई कागज है ना कोई प्रूफ है। तो शासन प्रशासन और एसडीएम महोदय से आप किस तरीके से जो है गुहार लगाना चाहेंगे? मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ शासन प्रशासन से, एसडीएम महोदय जी से, कि न्याय चाहिए हमें। हमारे पास कुछ नहीं है, 3 बच्चे हैं, मैं घर से बेघर नहीं होना चाहता, और कानून अगर चाहे तो इंसाफ चाहता हूँ मैं, कानून चाहे तब। तो इस समय जो है ये जो अगर सामने दिखा देंगे, ये वही ज़मीन है जो कि इस ज़मीन को लेकर इन्होंने जो है कर्ज लिया था और इनको जो है गिरवी दिया था। लेकिन आज जो है जिसके द्वारा कर्ज लिया गया था, आज वो कह रहे हैं कि ये ज़मीन बिक गई है। लेकिन ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं इनको सादे कागज़ पे जो है दस्तखत कराया जाता है, मैटर नहीं बनाया जाता है। आखिर अब हम शासन प्रशासन से जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं।